इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्योति नगर रवि ग्राम में, जो कि जोशीमठ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसता है। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर जो विशालकाय शिवलिंग है, ठीक मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, जो कि पिछले दिनों किसी महिला ने सपने में शिवलिंग होने का दावा किया था, जो कि सच साबित हुआ। आज इस जगह पर हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि भगवान महादेव जी के दर्शन करने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। वही यहाँ पर इस विशालकाय शिवलिंग के दर्शन करने से होता है। आज इस जगह पर लाखों करोड़ों लोगों ने इस शिवलिंग के दर्शन कर दिए हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस महादेव जी का जो लिंग है, इस लिंग में कहते हैं कि जितना भी जल चढ़ाओ, उस जल का पता नहीं चल पाता है। आज भी लोग यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। उत्तराखंड चमोली से देखिए नवीन भंडारी की एक खास रिपोर्ट। सावन का महीना, देवों के देव महादेव के मंदिरों से आती फूल, बेलपत्र और हवन की खुशबू एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास देती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने सावन माह में कठोर व्रत रखे और तपस्या की। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं कि जो भक्त इस महीने में रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी सभी तकलीफें और परेशानियां महादेव हर लेते हैं। चमोली जिले में भगवान भोलेनाथ के कई प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान हैं। सावन के चौथे सोमवार को सभी शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ रही। सुबह 4 बजे से ही सभी शिवालयों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और शिव भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। लगातार हो रही बारिश की परवाह न करते हुए काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष भोलेनाथ के जलाभिषेक के मंदिरों में उमड़ पड़े। कई शिवालयों में भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवान कल्पेश्वर महादेव, टिम्बरसेन महादेव, ज्योतिश्वर महादेव के मंदिर में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने भगवान महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। सोमवार को सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में घंटियों की ध्वनि खूब सुनाई दे रही थी। शिव की पूजा के बाद भक्तों ने मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना माना जाता है। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी महीने में माता सती से उनका पुनर्मिलन हुआ था। दक्ष पुत्री सती ने एक शाप की वजह से अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया। उसके बाद अगले जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। पार्वती जी ने पिछले जन्म के पति भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें पत्नी का स्थान दिया। माता सती से पुनर्मिलन होने की वजह से भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण में बताया गया है कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा करने से हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में पूजा से अकाल मृत्यु नहीं होती। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा से सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में मनुष्य को नियम पूर्वक सात्विक भोजन करना चाहिए। चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। बोल ज्योतिश्वर भगवान की जय। आज सावन मास का जो है चौथा सोमवार है और सवेरे 4 बजे भगवान ज्योतिश्वर महादेव के कपाट खुले। भगवान ज्योतिश्वर महादेव का रुद्राभिषेक हुआ, दूध से, दही से, घी से, शहद से, और 1008 बिलपत्र भगवान ज्योतिश्वर महादेव को चढ़ाए गए। उनसे कामना की गई कि पूरा क्षेत्र जो है, भारतवर्ष जो है, इस कोरोना बीमारी से जो है सबको जो है मुक्ति मिले। और 4 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है सुबह से, और शाम तक यहाँ पर इसी प्रकार की भीड़ भाड़ रहती है। ये कल्प वृक्ष है और इसके नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव। तो ज्योतिश्वर महादेव इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर आए आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, और उन्होंने इस वृक्ष के नीचे 5 वर्षों तक बैठ करके तप किया। उनको यहाँ पर आत्मज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई। तो ज्योति को प्राप्त होने से उन्होंने इस स्थान का नाम रखा ज्योतिर्मठ। समय के साथ साथ अपभ्रंश हो गया, शहर बन गया, तो ज्योतिर्मठ से इसका नाम हो गया जोशी मठ। पर ये एक पौराणिक स्थान है, पुराणों में इसका वर्णन है क्योंकि कल्प वृक्ष और उसके नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव। तो कल्प वृक्ष का इतिहास ऐसा है कि कल्प वृक्ष कल्पांतों से तो पुराना है और मन की कल्पना को पूर्ण करने वाला। पहली बार आया है हम यहाँ, भगवान शिव जी का है यहाँ, साक्षात शिव जी रह रहे हैं। हम कर्नाटक से आ रहे हैं यहाँ, भगवान को देखने के लिए आए हैं।
हुई है यहाँ पे आके। इस कलयुग में यहाँ पे हमें साक्षात शिव जी भगवान के दर्शन हुए, प्रकट हुए शिव जी भगवान। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। बहुत खुशी हुई सावन के महीने में यहाँ आके। थैंक यू।